अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है, इसीलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश करिए और इसको दूसरों तक पहुंचाइए। ख़ास तौर पर ऐसे लोगों को जिनको ये लगता है कि उर्दू में कुरान हदीस का तर्जमा पढ़ लेने से भी उतनी इल्म हासिल की जा सकती है जितना एक आलिम अरबी ज़ुबान को पढ़ करके इल्म हासिल करता है। खैर, इल्म वो एक नूर है, वो अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है, वो किसी ज़ुबान पर मौकूफ़ नहीं होता है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम अरबी ज़ुबान की अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे कि अरबी ज़ुबान का जानना क्यों ज़रूरी है, और जब कुरान हदीस और तकरीबन सारे वो उलूम जो पहले अरबी ज़ुबान में ही मौजूद थे वो अब उर्दू में भी ज़्यादा तशरीह के साथ आ चुके हैं, फिर भी अरबी ज़ुबान की अहमियत क्यों है। तो बहुत अहम वीडियो है, हर एक तलबा के लिए है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिस ज़ुबान को आप सीख रहे हैं उसकी अहमियत क्या है, उसका सीखना क्यों ज़रूरी है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक उस ज़ुबान की अहमियत और उसको सीख करके कैसे इस्तेमाल करना है ये हम नहीं सीख पाएंगे। तो हर ज़ुबान को सीखने से पहले उसकी अहमियत को समझना ज़रूरी है कि वो ज़ुबान हम सीखते क्यों हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत अहम है, एक अल्फाज भी इसका आप स्किप ना करें। बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, टॉपिक है, ये मौजू है जिसको मैंने कोशिश की है आपके सामने आसान अंदाज में समझाने की। मेरी ज़ाती राय, ज़ाती तहकीक है, तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ और इल्म है उसके मुताबिक मैं अपने इस समझाने में ईमानदार रहा हूँ और बग़ैर किसी तनकीदी अल्फाज और या बग़ैर किसी पर तनकीद किए अपने असल मौज़ू को समझाने की कोशिश की है। मेरे पास अक्सर सबसे पहला सवाल जो बच्चे मुझसे आलमियत कर रहे हैं या अरबी ज़ुबान पढ़ रहे हैं और स्कूल कॉलेज में होते हैं या किसी दूसरे प्रोफेशन में होते हैं, तो वो सबसे पहला सवाल मुझसे यही पूछते हैं, अरबी ज़ुबान ही क्यों सीखें? आप आलमियत सीधा हदीस से क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं, तफसीर से क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं? जो यूएसए में रह रहे हैं या यूके में रह रहे हैं या किसी और यूरोपियन कंट्री में या कहीं और रह रहे हैं जिनकी ज़ुबान उर्दू नहीं है, अरबी नहीं है, तो वो तो इस्लामिक की जो किताबें हैं वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, कुरान का ट्रांसलेशन वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, या बहुत सारे वो मदरसों का हवाला देते हैं जहाँ अरबिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। हालांकि मुझे नहीं मालूम कि बाहर में भी कोई ऐसा मदरसा है जहाँ अरबी नहीं सिखाई जाती है। मैं आपके सामने जो बातें कह रहा हूँ मेरी ज़ाती जो है वो तजर्बा रहा है। कुछ लोगों ने इस पर लंबी चौड़ी बहस की है मुझसे कि अरबी बेवजह आप लोग पढ़ाते हैं और अरबी से कोई फ़ायदा नहीं होता, जब सारी चीज़ें उर्दू में मौजूद है, इंग्लिश में मौजूद है, हर ज़ुबान में मौजूद है। तो वो अरबों की ज़ुबान अरबी थी इसलिए वो अरबी कर रहे थे, बट जब हमारी ज़ुबान फैल गई है तो हम क्यों अब उस अरबी को सीखें जब हम सारे कंटेंट है बेवजह उसमें वक्त ज़ाया होता है और वो 3 साल 4 साल चला जाता है और बहुत सारे लोग अरबी का मरहला ही पार नहीं कर पाते हैं तो आलमियत को छोड़ ही देते हैं। उनका भी एक कहना एक तरह से सही है कि अरबी मुश्किल लगने की वजह से वो फिर आगे बढ़ते ही नहीं, छोड़ देते हैं अरबी पे कि जब अरबी नहीं समझ रहे हैं तो आगे किताबें हम कैसे समझेंगे। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आलमियत की सारी चीज़ें समझना जो होता है वो अरबी पे ही मौकूफ़ होता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अरबी ज़ुबान हम क्यों सीखें। एक क्वेश्चन ये है, थोड़ा दावती एतवार से आप देख लीजिए तो गैर मुस्लिमों की तरफ से भी यही क्वेश्चन आता है, सवाल आता है कि कुरान अरबी में ही क्यों नाजिल हुआ? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजे गए थे तो सिर्फ उनकी ज़ुबान अरबी क्यों थी?
जब कुरान दुनिया के तमाम इंसानों की किताब है तो सिर्फ अरबी क्यों क्यों तरजीह दी गई? दूसरी ज़ुबान में भी उतार दिया जाता, दूसरी ज़ुबान में कुरान जो है उसका उसी दौर ज़माने में ट्रांसलेट करके दूसरी ज़ुबानों में पहुँच जो है वो उस कुरान को ट्रांसलेट करके जो है तर्जमा करके दूसरे मुल्क में भेज दिया जाता। फिर हर एक को इस चीज़ पर क्यों चढ़ाया गया कि तुमको कुरान समझने के लिए अरबी समझना ज़रूरी है? ये सवाल हमेशा पैदा होता है। तो दो सवाल हैं, एक मुसलमान की तरफ से भी जो ज़्यादातर इस मिजाज से मुतासिर हो जाते हैं, वो सवाल करते हैं कि हम अरबी क्यों सीखें जब सब चीज़ उर्दू में है, और गैर मुस्लिम की तरफ से ये सवाल ज़्यादा आता है कि कुरान अरबी में ही क्यों नाजिल हुआ? कुरान जब तमाम इंसानों की किताब है तो सबकी ज़ुबान में नाजिल होनी चाहिए, और अगर सबकी ज़ुबान में नाजिल नहीं भी हुआ, मान लिया अरबी में ही नाजिल हुआ, चूँकि अरब की अव्वलीन मुखातब जो थे वो अरबी समझने वाले थे, तो ठीक है। जब हम लोग उर्दू या हिंदी जान रहे हैं या इंग्लिश जान रहे हैं या तमिल या तेलुगु जान रहे हैं, तो हमको नमाज़ तो फिर तमिल तेलुगु में ही पढ़नी चाहिए, हिंदी में पढ़नी चाहिए, इसलिए कि नमाज क्या है? एक दुआ है। तो दुआ तो तब होगा ना जब हम जो मांग रहे हैं वो हमको पता हो। तो जब सहाबा की ज़ुबान अरबी थी तो वो अरबी में नमाज़ पढ़ते थे, आप वसल्लम की ज़ुबान अरबी थी तो वो अरबी में नमाज़ पढ़ते थे, दुआएं मांगते थे। हमारी ज़ुबान अरबी नहीं है तो फिर हम हिंदी में नमाज़ क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, उर्दू में नमाज़ क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? जो नमाज के कलिमात है वो हम उर्दू में या हिंदी में या इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में क्यों नहीं कह सकते? ये गैर मुस्लिमों का एक एतराज़ होता है, और इस तरह के बहुत सारे एतराज़ात आते हैं। कुल मिलाकर अगर उन तमाम एतराज़ात को और सवालों को जमा किया जाए तो जवाब यही आता है, अरबी ही सीखना क्यों ज़रूरी है? जब सारी ज़ुबानें अल्लाह की हैं तो फिर अरबी ही क्यों? तो कोशिश करता हूँ उसी चीज़ को समझाने के लिए। उसके लिए आप समझ लीजिए, हर ज़ुबान जो दुनिया में राइज है, जितने भी ज़ुबान है, ठीक है, वो ज़ुबान अपने अंदर ना एक तहज़ीब रखता है, ठीक है, तहज़ीब। तो जब एक इंसान उस ज़ुबान को सीखने लगता है तो धीरे धीरे उसके तहज़ीब से मुतासिर होने लगता है। और ये बहुत गहरी बात है, इसको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, सुनिए। इंसान कोई भी ज़ुबान अगर सीखने लगता है तो धीरे धीरे उस ज़ुबान की तहज़ीब से मुतासिर होने लगता है। फिर वो ज़ुबान ज़्यादातर जिन लोगों का होता है उनकी मिजाज से वो मुनासबत रखने लगता है। मैं एक बिल्कुल अपना एक तजर्बा बता रहा हूँ। हमारे मदरसे में इंग्लिश के लोगों ने कहा कि दावत के लिए इंग्लिश ज़ुबान जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए इंग्लिश सिखाया जाए। सारे लोग तैयार हो गए और तलबा इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया। एक दफ़ा हम लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, 8-10 तलबा, और हमें एक ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन हम थोड़े से लेट पहुँचे और वो ट्रेन छूट गई। तो वो जो तलबा जो तकरीबन 3-4 साल इंग्लिश सीख चुके थे, उनकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकला, ओह शिट। और ये कोई एक तलबा नहीं थे, 5-6-7 तलबा थे जो अपने इंग्लिश ज़ुबान की दरसगाह में ज़्यादा माहिर समझे जाते थे कि उन्होंने बहुत जल्दी अंग्रेज़ी पर जो है अंग्रेज़ी ज़ुबान पर काबू कर लिया, तो उनकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकला। अंग्रेज़ी ज़ुबान में ये लफ्ज़ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे गैर मुवाफ़िक कोई काम होता है, यानी हम चाह कुछ और रहे होते हैं, हो कुछ और जाता है, नुकसान होता है, तो आमतौर पे ये लफ्ज़ हम बोलते हैं। इसका उर्दू में आप तर्जमा बेकार हो गया, बकवास हो गया, या कुछ भी जो हर ज़ुबान में अपने गुस्से को ज़ाहिर करने के लिए एक अलग अंदाज़ होता है। तो उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। हालांकि इस्लाम की एक तालीम ये है कि जब तुमसे कोई नागवार चीज़ तुम्हारे सामने पेश आए, तुम कुछ चाह रहे हो और तुमसे ना हो, तुम्हारा नुकसान हो, तो तुम ये अल्फाज इस्तेमाल किया करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब यहाँ पर कोई कह सकता है
कि ये तो एक दुआ है जो अल्लाह के रसूल ने सिखलाई है, तो ये उसका कंपैरिजन उससे कैसे, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ज़ुबान जब हम सीखते हैं ना तो धीरे धीरे उस तहज़ीब से मुतासिर हो जाते हैं। तो बतौर इसके कि हम हदीस कुरान पढ़ कर के आए थे और हमको पता था कि जब कोई गलत चीज़ पेश आए तो हमको अपने नबी के सिखाए हुए कलिमात पढ़ने चाहिए थे, लेकिन चूँकि ज़ुबान का गलबा इतना ज़्यादा था कि उन्होंने ये अल्फाज निकाला, ये भूल गए। फिर तकरीबन 3-4 साल उनके साथ रहना हुआ। 4 सालों में हमने उनके अंदर देखा कि उनके अंदर एक रोब जो है वो पैदा हो गया, थोड़ा सा बड़ापन का मिजाज उनके अंदर पैदा हो गया। तकब्बुर तो नहीं कहा जा सकता, ईमान वाले के दिल के अंदर तकब्बुर आना ये बहुत बड़ी बात है, तो तकब्बुर तो नहीं कहा, लेकिन थोड़ा सा बड़ापन का एहसास पैदा हो गया। अरे मुझे इंग्लिश आती है, तुमको नहीं आती है, तो मैं तुमसे बड़ा हो गया। इस तरह के मिजाज पैदा हो गए। क्यों? क्योंकि इस ज़ुबान के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं। हर ज़ुबान के अंदर अपनी एक अखलाकी चीज़ मौजूद होती है। मैं इस पर आता हूँ, इसको साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन भी करता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जब इंसान ज़ुबान सीखता है ना तो धीरे धीरे उसकी खुफिया तौर पर उसकी तहज़ीब से, उसकी सकाफ़त से मुतासिर हो जाता है। हर ज़ुबान का, जब इंसान अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखता है तो उसके अंदर एटीट्यूड आता है, अकड़पन आता है, एरोगेंस आता है, ठीक है। और चूँकि ये ज़ुबान एथिज़्म से बहुत ज़्यादा मुतासिर रखता है तो वो मिजाज भी उसके अंदर आने लगता है कि अपने हर मामले में कॉज जो है वो दहरियत से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है ये ज़ुबान, तो वो चीज़ उसके अंदर आता है। मैं बताता हूँ, साबित करता हूँ, आप ये ना समझें कि सब ज़ुबान तो अल्लाह की है तो मैं इस तरह क्यों कह रहा हूँ। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि इंसान जो ज़ुबान इस्तेमाल, अक्सरियत जो उस ज़ुबान को इस्तेमाल कर रही है उस मिजाज को देखा जाता है, ठीक है। जो हिंदी सीखते हैं या हिंदी ज़ुबान के माहिर होते हैं उनके अंदर सरलता आती है, नर्मता, यानी बहुत ज़्यादा इत्मीनान, सुकून और ठंडा दिमाग वाला जो मिजाज होता है वो हिंदी सीखने वाले के अंदर आती है। जो इंसान उर्दू सीखते हैं उनके अंदर मुबालगा का मिजाज ज़्यादा पैदा होता है। छोटी बात को भी बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज में बयान, बड़ा बना करके बयान करना, ये उनके अंदर मुबालगे का मिजाज पैदा होता है। तो हर ज़ुबान की अपनी एक तहज़ीब है, उसकी अपना वो अपने सीखने वाले को उस मिजाज में रंग देता है, अगर सही समय पर हम उस पर काबू ना कर सके तो। और जिन तलबा की मैंने बात की, इंग्लिश सीखते सीखते आलमियत छोड़ कर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल हो गए और बाद में निकलने के बाद वो अंग्रेज़ी स्कूल में भी 5, 6, 7 वगैरह को अंग्रेज़ी पढ़ाना शुरू कर दिया। खैर अल्लाह ताला सबको चुनते हैं, वो कोई काम गलत नहीं है, तालीम होता है, वो हमारी नीयत उसको अच्छा और बुरा बनाती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उस ज़ुबान का असर कितना पड़ जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस कहा जाता है ऐसे जुमले को जिस पर अभी रिसर्च चल रहा है, साइंटिफिक वे में वो साबित नहीं हुआ है, यानी उसके सही या गलत होने के सबूत नहीं मिले हैं। तो हाइपोथेसिस कहा जाता है ऐसी चीज़ों को कि उसको जब लोगों के सामने पेश किया गया तो उसके काउंटर अटैक किया गया, उसके लिए दलीलें भी पेश किए गए, लेकिन उस दलील ने उसको रद्द नहीं किया, उस बात को रद्द भी नहीं किया और इतने मजबूत दलील नहीं मिले कि उस बात का इकरार भी किया जा सके। 2 साइंटिस्ट थे, टीचर और स्टूडेंट रहे हैं ये। टीचर थे सैपियर एडवर्ड सैपियर, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन नाम का गलत कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं आती है। ये टीचर थे, उस्ताद थे, और इनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था बेंजामिन ली वुर्फ। उस हाइपोथेसिस पर इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया था और उसको बाद में और तशरीह के साथ इन्होंने पूरा किया है। इन दोनों का क्या कहना है उसको मैं बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ। इन दोनों का कहना ये है,
बात तो बहुत बड़ी बड़ी है, मैं खुलासे के तौर पे शॉर्ट में करके बताता हूं कि इंसान जुबान के साथ बंधा हुआ होता है। इंसान जुबान के साथ बंधा हुआ होता है। तो मतलब क्या हुआ, इंसान उतना ही सोच पाता है जितना उस जुबान के अंदर महारत रखता है। एक तो ये बात, यहाँ तक कि उसके सोचने का, समझने का, फैसला लेने का, गौर व फिक्र करने का, तदब्बुर करने का, तमाम की तमाम इल्मी चीज़ें उसके ज़ुबान के ऊपर होती है। तो वो इंसान ज़ुबान में जितनी पकड़ रखता है, अपने मिजाज, अपने फैसलों पर उतना ही पकड़ रखता है। इसको थोड़ा और दूसरे अंदाज में समझिए कि एक इंसान अपनी वो जो ज़ुबान में बात करता है ना, उस ज़ुबान का असर उसकी ज़िंदगी पर मुकम्मल तौर पर होता है। इसीलिए वो उतना ही फैसला करता है, उतनी ही बात बोल पाता है, उतनी ही बात समझता है जितना वो ज़ुबान को समझता है। तो जिस तरह इंसान के ज़ुबान के अंदर समझ, फहम के अंदर बढ़ोतरी होगी, इंसान के सोच और गौर व फिक्र में बढ़ोतरी होती है। और अगर वो ज़ुबान के अंदर कमी होती है समझने में, तो उसकी अपनी जो ज़ाती सोच होती है ज़िंदगी को लेकर, उसमें भी कमी होती है। समझ में आई ये बात? तो एक इनका ये थ्योरी था कि देख लिए कितनी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि ज़ुबान जो होता है ना, वो इंसान को सोचना सिखाता है। आमतौर पर हम ये समझते थे कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इज़ ए टूल टू कम्युनिकेट। कि लैंग्वेज क्या है, एक टूल है, एक आला है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं लोगों से अपने विचारों को, अपने थॉट्स और एक्सप्रेशन को शेयर करने का, अदला बदली करने का। लेकिन ये कह रहे हैं कि ज़ुबान सिर्फ एक आला नहीं है आपको बात करने का, ज़ुबान आला है आपको समझदार दिखाने का भी। वो ये दिखाता है कि आप सोचते कितना है, आपकी सोचने समझने की जो ताकत है, जो क़ुव्वत है, वो भी ज़ुबान सिखलाती है। ठीक, इनका कहना था, थोड़ा आगे बढ़ करके, कि हर ज़ुबान अपने अंदर एक अलग क्वालिटी रखता है, अपने अंदर एक खुसूसियत रखता है। और कोई आदमी अगर 2 या 3 ज़ुबान जान रहा हो तो वो खुद महसूस करेगा कि अपनी कभी कभी कुछ अल्फाज का एक ज़ुबान से दूसरे ज़ुबान में तर्जमा करना नामुमकिन हो जाता है, या अपने असल माने के साथ तर्जमा करना मुश्किल हो जाता है। गौर करिए, अरबी का एक लफ्ज़ है तकवा। इसका आप अंग्रेज़ी में तर्जमा कर लीजिए, पीटी। उर्दू में तर्जमा करिए, बचना। लेकिन ये अरबी का जो लफ्ज़ है तकवा, पीटी का मतलब एक इंसान जिसके अंदर जो है वो रिस्पेक्ट हो रिलीजन का और गॉड का, यानी पीटी कहते हैं। अंग्रेज़ी में तकवा का मतलब ये होता है कि उस इंसान के अंदर अल्लाह का और उसके मज़हब का डर उसके अंदर और इज़्ज़त होती है, वो बाकी रखता है, वो अल्लाह की इज़्ज़त करता है, उसके मज़हब की, दीन इस्लाम की इज़्ज़त करता है, उसको तकवा कहते हैं। इसका तर्जमा जब हम उर्दू में करते हैं बचना, तो मतलब क्या होता है, मतलब होता है इंसान का जो है वो गुनाह से बचना। ये लफ्ज़ी तर्जमा है। इस्तिलाही तर्जमा है अल्लाह ताला से बचना, अल्लाह ताला के नाराज़गी से बचना। लेकिन क्या तकवा का सिर्फ इतना ही माने हैं अरबी में? तो पता ये चला कि अरबी में जो ये तकवा का लफ्ज़ है, ये बहुत वसी माने में इस्तेमाल होता है, लेकिन यही तर्जमा अंग्रेज़ी में जब आता है तो एक लिमिटेड माने में महफूज हो जाता है। तो क्या पता चला कि अरबी ज़ुबान का तकवा का लफ्ज़ हम अंग्रेज़ी ज़ुबान के में हम एक सूटेबल जो असल तकवा के माने को ज़ाहिर कर दे, वो हम नहीं लिख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर तकवा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझिए। ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है ये।
अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर तकवा को समझाने के लिए कोई ख़ास लफ्ज़ इसलिए नहीं होता है क्योंकि अरबी का जो तकवा होता है, देख मैंने कहा ना, ये आप कोई ना कह रहे आपको नहीं पता अंग्रेज़ी में ये लफ्ज़ आता तकवा के लिए। तकवा के लिए लफ्ज़ बयान ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन अरबी का जो तकवा है वो बहुत ब्रॉड मीनिंग है उसका, तो एक सिंपल एक मीनिंग में वो क्लियर नहीं हो सकता है। इसी तरीके से जैसे अरबी का सब्र है, इसका हम इंग्लिश में तो पेशेंस कर लेते हैं, लेकिन हालांकि वो अरबी का जो लफ्ज़ है सब्र वो पेशेंस से बहुत ज़्यादा आगे है। तो ये डिफरेंस हमको हमेशा समझना पड़ेगा कि ज़ुबान बहुत बार अरबी लफ्ज़ अल्फाज को हम दूसरे ज़ुबान में जब तर्जमा करते हैं तो उसका हक़ हम अदा नहीं कर पाते हैं। तो ये बेंजामिन ली वुल्फ का कहना था कि उसकी वजह यह है कि हर ज़ुबान अपनी एक सोच के साथ महदूद है, जो बात मैं शुरू में कह रहा था, हर ज़ुबान अपनी सोच के साथ महदूद है। अरबी ज़ुबान के अंदर तकवा है क्योंकि उसके मानने वालों के अंदर, बोलने वालों के अंदर तकवा का कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद है। इंग्लिश ज़ुबान वाले के अंदर तकवा के हकीकी माने बयान करने के लिए कोई लफ्ज़ इसलिए नहीं है कि इसके बोलने वालों के पास तकवा नाम का लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में तकवा नहीं होता है। क्योंकि हम जो ज़ुबान के अंदर कोई नया लफ्ज़ दाखिल करते हैं वो तब करते हैं ना जब उस ज़ाती चीज़ को हम देखते हैं, परखते हैं, तो उसके लिए कोई एक लफ्ज़ निकालते हैं। आप समझिए इस चीज़ को। एक छोटा सा बच्चा है जिसके सामने एक सांप है और एक ये बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी सांप के बारे में जानता है, इसके लिए एक अल्फाज भी इसके पास है, ठीक, और ये सांप के ख़तरनाक होने को भी जानता है। लेकिन ये छोटा सा दूध पीता बच्चा को ना सांप के अल्फाज मालूम है और ना सांप की हकीकत इसको मालूम है। तो ये आदमी सांप को एक अलग हकीकत से समझेगा और ये बच्चा सांप को एक अलग हकीकत से समझेगा, क्योंकि बच्चे की जो समझ है या बच्चे की जो ज़ुबान है उसमें अभी सांप का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। वही फ़र्क है इन दोनों ज़ुबानों के अंदर या किसी भी ज़ुबान के अंदर। तो ये बेंजामिन ली वुल्फ का जो है वो कहना था। तो दोनों जो ये साइंटिस्ट ने, जो फिलोसफर ने जो दोनों बातें कही है वो बिल्कुल एक्यूरेट कही है। कि एडवर्ड सैपियर ने कहा कि इंसान की ज़ुबान जो है वो सिर्फ एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, एक आला नहीं है अपने बातों को अदला बदली करने का, बल्कि एक इंसान की समझदारी का फ़ैसला भी उसका ज़ुबान करता है। वो उतना ही समझ पाता है जितना वो ज़ुबान को जानता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, बच्चा सांप को नहीं जानता है क्योंकि वो इंसानी ज़ुबान अभी नहीं जान रहा है, तो वो सांप के बारे में उतनी ही समझ रखता है जितना कि उसको लगता है। और उसकी समझ क्या है कि वो खेलने का सामान है, सांप को देख के वो खुश हो जाएगा, उसको छू भी सकता है। लेकिन इंसान का सांप को लेकर के एक अलग इल्म है, सांप के बारे में अलग इल्म रखता है, तो वो सांप को लेकर के एक अलग कैफियत बयान करता है। और बेंजामिन ली वुल्फ का कहना यह है कि जब अक्सर आप देखेंगे कि जब आप एक से दो से ज़्यादा ज़ुबानों को आप जानते हैं, और बावजूद इसके कि आप दोनों ज़ुबान में महारत हासिल रखते हों, उसके बाद भी आप ज़ुबानों में क्या कर सकते हैं, सही से जो है ज़ुबानों को सही से आप तर्जमा नहीं कर सकते हैं। इनकी एक और मिसाल आप ले लीजिए, तो इससे और ज़्यादा जो है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एक लफ्ज़ आता है अंकल और एक लफ्ज़ आता है अंट। अंग्रेज़ी ज़ुबान में आम तौर पर रिश्तेदारों को बयान करने के अंकल और आंट का जिक्र किया जाता है आम तौर पे, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में हर रिश्तों के लिए एक अलग लफ्ज़ बनाया जाता है। उसकी वजह ये मानी जाती है क्योंकि इस तहजीब के अंदर रिश्तों पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, रिश्तों को ज़्यादा अहमियत नहीं दिया। जो चचेरा ममेरा खलेरा फुफेरा रिश्ता हो उसको उतनी अहमियत नहीं दी जाती है, तो उनको बयान करने के लिए उतने लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। हमारी तहजीब के अंदर रिश्तों की जो है परवाह ज़्यादा है, तो हम हर रिश्तों के लिए एक अलग सूटेबल लफ्ज़ बनाते हैं जो उस रिश्तों को हमसे क्या ताल्लुक़ है वो लफ्ज़ बयान कर देता है। इसको मिसाल से समझिए। मैंने अरबी में लिखा हॉर्स मतलब घोड़ा, अरबी में मैंने इसी को लिखा फरसुन, एक लफ्ज़ आता है हिसानुन। अरबी में सिर्फ घोड़ा को बताने के लिए तकरीबन 1000 से ज़्यादा अल्फाज हैं।
और अंग्रेज़ी में मान लिया घींच तीर कर हम ले जाएं तो 10 निकलेंगे। तो ये अरबी के रिच लैंग्वेज होने की अलामत होती है। तो जो ज़ुबान, अब अरबी में ये 100 लफ्ज़ क्यों हैं घोड़ों के लिए? घोड़े के नाम के हिसाब से, घोड़े के नस्ल के हिसाब से, घोड़े के कलर के हिसाब से, घोड़े की ताकत के एतबार से, घोड़े के जो है वो पालने पोसने के एतबार से, घोड़े के या घोड़ी के अलग अलग स्टेज के एतबार से अलग अलग लफ्ज़ बन गए। ये अलग अलग लफ्ज़ क्या दिखाता है? ये अलग अलग लफ्ज़ ये दिखाता है कि अरबी ज़ुबान का मानने वाला या अरबी ज़ुबान बोलने वाला छोटी छोटी चीज़ों की कितनी ज़्यादा कदर और परवाह करता है, कि वो एक छोटे छोटे स्टेज जो चेंजेस आते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक अलग लफ्ज़ वो इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो दोनों का जो हाइपोथेसिस है वो समझ में आ गया। अब चलिए इसको हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग। अरबी किसकी ज़ुबान है? ऐसे तो सारी ज़ुबान अल्लाह ताला की, और सारी ज़ुबान जो है एक फैमिली है, थोड़ी थोड़ी छांटबीन करके निकल के बन गई है। लेकिन अरबी ही क्यों? बहुत से डिफरेंट रीज़न हैं इसके, लेकिन मैं आपको सिंपल सा एक मिसाल देता हूँ। जब बच्चा पैदा होता था अरब के अंदर, ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई है, और जब वो उस उम्र में दाखिल हो गए जहाँ पर ज़ुबान सीख पर गौर करने लगता है बच्चा, तो आपको ताइफ जो है वो भेज दिया गया। गांव देहात वाले माहौल में भेज दिया गया ताकि वहाँ खालिस अरबी आप सीखें। शहर की अरबी से आप मुतासिर ना हो, बल्कि गांव की जो हकीकी अरबी है वो सीखें, वहाँ की आबा हवा, वहाँ की तहजीब को समझें। तो ये इम्पोर्टेंस था वहाँ के लोगों के अपनी ज़ुबान को लेकर के। अब दुनिया के सबसे जो महबूब कोई अल्लाह ताला की नज़र में है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपको वो ज़ुबान अता की गई है वो है अरबी। तो इसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला को अरबी पसंद है सबसे ज़्यादा। फजीलत होती है सबकी अपनी अपनी, अम्बिया तो सारे हैं, लेकिन अम्बिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा महबूबियत है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला को भी महबूबियत है, तो वो फजीलत है, अल्लाह ताला को पसंद था। दूसरा, कुरान करीम नाजिल किया गया अरबी ज़ुबान में, उसकी बहुत सारे अलग अलग थॉट्स हैं, क्योंकि अरब के लोग अरबी को बहुत ज़्यादा मानते थे तो हिफाजत कर पाते, मैनिपुलेट होने से बचा सकते थे। लेकिन मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसको देखिए। अरब के अलग अलग कबीलों में जब किरात का मसला आया तो इस्लाम ने, आप सल्लम ने इजाज़त दी सबा किरात और अशरा किरात की, कि हर कबीला अपने अपने हिसाब से किरात कर सकता है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये इजाज़त नहीं दी कि हर कबीला अपनी ज़ुबान में नमाज भी पढ़ सकता है, हर कबीला अपनी ज़ुबान में मसनून दुआएं भी पढ़ सकता है। अगर कबीले वालों को अरबी पढ़ने में दुश्वारी हो रही थी, इसीलिए तो किरात की इजाज़त दी गई थी। तो जब कबीले वाले को अरबी पढ़ने में दुश्वारी हो रही थी तो उनको किरात की इजाज़त दी जा सकती है उनके अपने लुगत के एतबार से, तो उनको इस चीज़ की भी इजाज़त दी जा सकती थी ना कि आप अपने लुगत के एतबार से नमाज भी पढ़ लें, दुआ मसनून दुआएं जो हैं वो भी पढ़ लें। अब कहिएगा कि वो भी तो एक तरह से अरबी ही था, अरबी तो था, लेकिन क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी तो मालूम था कि दुनिया में और भी ज़ुबानें हैं? तो अल्लाह के रसूल ने सबके लिए हुक्म नाफिज क्यों नहीं किया कि जो आदमी जिस ज़ुबान में है, जो ज़ुबान उसके यहाँ है, वो नमाज़ें उसी ज़ुबान में पढ़ा करें। अगर हम भारत में रह रहे हैं और यहाँ हिंदी हमारी ज़ुबान है या उर्दू हम पढ़ते हैं, तो हम सूरह फातिहा का उर्दू तर्जमा ही नमाज में पढ़ा करें। उसकी वजह क्या है? अरबी का ताल्लुक़ सीधा अल्लाह तबारक व तआला से है, क्योंकि कुरान करीम जो है वो अल्लाह ताला के अल्फाज हैं। कुरान ऐसा नहीं था कि अल्लाह ताला ने कोई बात कही और उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंदाज में बयान कर दिया है। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के अल्फाज हैं कुरान करीम। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला अरबी में जो बात कह रहे हैं वो कुरान है। तो इंसान
उस किताब को समझने के लिए, उस किताब के ज़रिए से जब अरबी ज़ुबान को पढ़ता है, मान लिया जाए, तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इंसान जिस ज़ुबान में पढ़ता है वो ज़ुबान उसके सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। तो जब इंसान अरबी पढ़ने लगता है और अरबी अल्लाह ताला की ज़ुबान है, तो वो धीरे धीरे उस ज़ुबान के ज़रिए से अल्लाह के नज़दीक पहुँचने लगता है। और यही वजह है कि कुरान का जहाँ तक मसला पढ़ने का आया तो उलमा ने इजाज़त दी है कि आप उर्दू में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, जैसे पढ़ना है पढ़िए। लेकिन जब कुरान नमाज पढ़ने का बात मसला आया तो साफ कहा गया कि आपको अरबी सीखनी ही पड़ेगी, सूरतें याद करनी पड़ेंगी नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि अरबी महज समझने के लिए उतारी नहीं गई है। अरबी एक ताल्लुक़ है ज़ुबान का सीखने वाले का ज़ुबान के बोलने वाले के साथ, एक रिश्ता बनाने वाला जो टूल है, वो आला जो है, वो अरबी ज़ुबान है। अब एक चीज़ और देखिए, जिस ज़ात की ज़ुबान अरबी है, तो इस अरबी को हम जितना ज़्यादा बारीकी से समझने लगते हैं, अल्लाह ताला की किताब को उतना ही ज़्यादा बारीकी से समझने लगते हैं। तो अल्लाह ताला की किताब को उतनी बारीकी से समझने का मतलब क्या होता है कि हम अल्लाह ताला को समझने लगते हैं, अल्लाह ताला की बातों को समझने लगते हैं, अल्लाह की हमारी तख्लीक के जो मकसद हैं उसको हम बारीकी के साथ समझने लगते हैं। यही वजह है कि सहाबा का जो इल्म था वो इतना ज़्यादा वसी था, क्योंकि वो अरबी के माहिर थे और कुरान अरबी में नाजिल होती थी। तो वो हम और आप तर्जमा के साथ जो चीज़ें समझ पाते हैं उसका वो धूल भी का भी शक्ल इख्तियार नहीं करेगा जितना सहाबा ने उस इल्म को समझा है। तो इस फ़र्क को हमेशा समझिए। अरबी सिर्फ ज़ुबान समझने की नहीं है कि अरबों की ज़ुबान थी इसलिए अरबी में नाजिल किया गया। ज़ुबान जिसकी है उससे एक ख़ास रिश्ता जुड़ता है उस ज़ुबान के ज़रिए से। अब मिसाल के तौर पे आप किसी कबीले में चले गए और आपको उस कबीले का ज़ुबान नहीं मालूम है, आप इस कबीले को अच्छे अंदाज में कभी नहीं समझ पाइएगा। इशारों में या दूसरे तरीक़ों से तो थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है, इसके हक़ायक़ को आप कभी नहीं समझ पाइएगा। वैसे ही अल्लाह की ज़ुबान अरबी है क्योंकि कुरान अरबी किताब है। तो अल्लाह के उस कलाम को समझने के लिए जब तक आप अरबी को नहीं समझेंगे, हकीकी तौर पर कुरान को आप नहीं समझ सकते हैं। और अब मैं आता हूँ एक और बात पे जो नहीं कहना चाहिए था। उलमा के अंदर जो इख्तिलाफात हैं, मसाइल को लेकर जो अलग अलग राय हैं, उसकी पूरी बुनियाद अरबी ज़ुबान है। हम अक्सर एक उलमा की तायीद में या एक सोच की तायीद में अक्सर दूसरे उलमा को ऐसे ज़ाहिर करते हैं जैसे कि वो गुमराह थे, उनको ज़रा सा अकल नहीं था, उनके सामने कुरान हदीस और रिवायतें मौजूद ही नहीं थी, वो अपने मन से दीन और इस्लाम की तशरीह और हराम और हलाल कर रहे थे। ऐसा नहीं था। जिन उलमा की अरबी पर जितनी ज़्यादा पकड़ थी या जो उलमा उस मक्के और मदीने कभी से जितने करीब थे, उनकी समझ मसले मसाइल को लेकर, कुरान को लेकर अलग थी, और जो जैसे जैसे दूर जाते गए उनके मसाइल वैसे वैसे बदलते गए। और हद तो तब हो गई कि अब हम अरबी भी नहीं जानते हैं, हम सिर्फ उर्दू की 8-10 किताबें पढ़ लेते हैं और फिर हम उस पर मसाइल बयान करने लगते हैं। हालांकि जो उर्दू की हम किताब पढ़ते हैं वो क्या वाकई में उर्दू तर्जमा सही है? आप मान लिया कि इस कबीले, जो मैंने मिसाल दी कि मैं इस कबीले की ज़ुबान को नहीं जानता हूँ और इसको लेकर गया, तो मैं एक ट्रांसलेटर लेकर जाता हूँ जो इस कबीले की ज़ुबान को भी जानता है और मुझे भी मेरी ज़ुबान को भी जानता है। तो मैं इसको जो बात कहूँगा वो उसको समझेगा और फिर उसको उस ज़ुबान में समझाएगा, फिर वो जो बातें कहेंगे पहले ये समझेगा, फिर मुझे अपनी ज़ुबान में समझाएगा। तो मैं सीधा इनसे बात कर रहा हूँ या इससे बात कर रहा हूँ, तो इनकी बात की समझ इसको जितनी आएगी उतनी ही मुझे आएगी ना। तो कुरान का जो हम उर्दू के ज़रिए समझ रहे हैं या हदीसों को उर्दू के ज़रिए समझ रहे हैं, तो उस मुतरजिम ने
उन आलिम ने जितनी बात समझी है हम भी उतनी ही समझ रहे हैं, तो हमारी सोच तो महदूद हो गई ना। हमने फिर गहराई को और हकायक को कहाँ समझा। और इस पे बहुत सारे डिबेट्स हो सकते हैं, बात बहुत फैल जाएगी, मुझे लंबा नहीं करना है, इसलिए मैं बहुत आसान अंदाज में बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अरबी ज़ुबान सिर्फ महज एक ज़ुबान नहीं है जो बोलने और एक दूसरे को समझने के लिए, ये हकीकत में अल्लाह तबारक व ताला के करीब पहुँचने का ज़रिया है, और यही उनका कॉन्सेप्ट था। और गालिबन ये भी एक वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की तिलावत पर ज़ोर दिया है। आज के दौर में एक नया फितना शुरू हुआ है। लोग एक मिसाल देते हैं कि तुम्हारे पास कोई ख़त आया और वो ख़त ऐसी ज़ुबान में है जिसको तुम नहीं जानते हो, तो तुम उसको, वो ख़त तुम्हारे लिए आया और तुम उसको नहीं जानते हो, तुम किसी से पढ़वाओगे ना। तो जो ख़त तुम्हारे लिए आया है वो तुम किसी से पढ़वाओगे। तो इसीलिए अगर अरबी तुम नहीं जान रहे हो तो तुम जिन्होंने उर्दू में तर्जमा किया सिर्फ वो किताब पढ़ो, बगैर पढ़े समझे कुरान क्यों पढ़ लेते हो। हमको हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, कुरान की तिलावत और कुरान का समझना दो अलग अलग बातें हैं, और वो दोनों उम्मत पर फ़र्ज़ हैं। कुरान की तिलावत सीधा ताल्लुक़ रखता है इंसान के अक़ायद और ईमान से, और कुरान पर अमल करना, समझ करके पढ़ना, ये इंसान के अमाल से ताल्लुक़ रखता है। वो दोनों ज़रूरी हैं। बहुत सारे सहाबी के बारे में आपने सुना है, हयातुस सहाबा में पढ़ा भी है, कि कुरान की आयत सुनते थे और कह देते थे ये इंसान का कलाम नहीं है, मैं ईमान लाता हूँ। वो कुरान की आयतें हम हमेशा पढ़ते हैं, उसी कुरान की आयत का तर्जमा हम लोगों के सामने पढ़ते हैं, लेकिन हमारा ईमान मजबूत नहीं हो पाता। वो गैर ईमान वाले होकर ईमान ले आते थे और हम पढ़ने के बाद ईमान हमारा मजबूत नहीं हो पाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी समझ ख़त्म होती जा रही है। तो जब हम ज़ुबान पर हमारी पकड़ कमज़ोर हो जाती है तो धीरे धीरे ज़ुबान वाले को समझना भी हम कम छोड़ देते हैं। आखिर में खुलासे के तौर पे फिर मैं बात दोहरा रहा हूँ, हर ज़ुबान अपने पीछे एक तहज़ीब लेकर आती है, और ज़ुबान महज बातों को समझने का ज़रिया नहीं है, ज़ुबान असल में एक रिश्ता बनाने का ज़रिया है ज़ुबान वाले के साथ। तो अरबी ज़ुबान से जो जितना ज़्यादा करीब चला जाएगा वो इंसान अल्लाह तबारक व ताला से उतने ही ज़्यादा करीब हो जाएगा। आपको ये महसूस नहीं होता है कि कुछ लोगों को बग़ैर कुरान पढ़े चैन नहीं मिलता है? हालांकि वो कुरान नहीं भी समझ रहे होते हैं, मगर अपनी ज़िंदगी में दवा की तरह मामूल बना लेते हैं कि कुरान हमको डेली पढ़ना है, चाहे 1 पारा पढ़े, 2 पारा पढ़े या 5 पारा पढ़े। हालांकि वो एक लफ्ज़ नहीं समझ रहे होते, फिर भी पढ़ रहे होते हैं, और बसा औकात तो पढ़ते पढ़ते रोना आ जाता है, हालांकि उनको पता भी नहीं होता कौन सी आयत वो पढ़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही कह दिया, कुरान की तिलावत दिलों को साफ़ करती है, दिलों के जंग को मिटाती है। तो इसका मतलब है कि जो ज़ुबान में वो कुछ किताब है, उस ज़ुबान की ख़ासियत है कि वो ज़ुबान हमको गौर व फ़िक्र करने का एक अलग ही नज़रिया देता है, दुनिया को देखने का एक अलग ही नज़रिया देता है, अपनी ज़िंदगी के हक़ायक़ को समझने का एक अलग नज़रिया दिखाता है वो ज़ुबान। इसीलिए अरबी ज़ुबान पर जिसको जितनी महारत होगी, कुरान के हर एक एक अल्फाज पर उसको उतनी ही महारत होगी। और जो इंसान अरबी से जितना ज़्यादा दूर जाएगा वो कुरान करीम को बहुत महदूद तरीके पर समझेगा। उम्मीद है कि आपको इसका जवाब जो है वो मुमकिन हद तक मैंने कोशिश की है, समझा दिया है कि अरबी ज़ुबान की अहमियत इस्लाम के अंदर क्यों है और क्यों ज़रूरी है हर एक को अरबी ज़ुबान बोलना, अरबी ज़ुबान पढ़ना। मुसलमानों की तो जो मदर टंग है वो अरबी ज़ुबान है।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।